माँ के दिल का सुकून, बाप के दिल की धड़कन होती हैं बेटियाँ। दुनिया में चाहतों की बेहतरीन सूरतें होती हैं बेटियाँ। बेटियाँ हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं। जहाँ अल्लाह पाक परवरदिगार चाहता है सिर्फ बेटियाँ वहाँ होती हैं। आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके आज हम बात करेंगे कौम की एक अजीम बेटी के बारे में। अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र दे, अच्छी हयाती के साथ और रिहाई के साथ। ये वही बेटी है जिसको अमेरिका ने 86 साल की सज़ा सुना दी है। जी बिल्कुल बजा फरमाया और बिल्कुल सही सोचा आपने। हम आज बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। आखिर ऐसा क्या जुर्म था, क्या उन्होंने ऐसा फार्मूला बना लिया जिसे अमेरिका ने उन्हें अगवा कर लिया, और जब से लेके आज तक हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई इस हवाले से। आज से तकरीबन 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को अगवा किया गया और वो अमेरिका की बदतरीन जेल में मौजूद हैं, FMC। वो जेल जिसको कहा जाता है, जिसकी शबाहत क़यामत के घड़े से की जाती है, तशबीह की जाती है कि बहुत बुरी जेल है, जहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा पर हर तरह की टॉर्चर, हर तरह की ज़्यादती आपके साथ की जा रही है। आखिर आपका ऐसा क्या जुर्म है जो आपको इस तरह किया गया? तो लिहाजा हम आपको बताएंगे। और अभी भी हुकूमत कोशिश कर रही है, सुनने में आ रहा है ऐसा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल कुछ अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद साहब बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ है आपका, और अपने बच्चों को वो इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान करवाना चाहते थे। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के फैमिली में ट्रेंड था कि शादियां जल्दी हो जाती थी, लेकिन आपके भाई जब अमेरिका गए, उन्होंने अपनी बहन को भी वहाँ बुला लिया, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बचपन से ही बहुत माशाल्लाह अच्छे जहन की खातून थीं, अच्छा पढ़ती थीं और आला तरबियत भी आपको मिली। और उनके स्टडीज़ के स्कूल के कॉलेज के ज़माने में भी जिस तरह मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब लड़कों में तकरीरी मुकाबले जीता करते थे, और लड़कियों में तकरीरी मुकाबले, क्योंकि आप एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा, तो लड़कियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को माशाल्लाह अव्वल हमेशा गिना जाता था। और यहाँ तक कि इतना कहा गया है 300 साल में ऐसी पैदा होने वाली शख्सियतों में आपका नाम आता है कि जो बहुत ही आला माशाल्लाह ज़हीन होते हैं और कामयाब लोग होते हैं, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उन लोगों में गिना गया। कुछ जैसा कि मैंने आपको भी फरमाया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बड़े भाई ने आपको अमेरिका बुला लिया। उस वक्त आपकी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है MJI, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिली, आपने वहाँ स्टडी करी और बायोलॉजी में आपने मास्टर्स भी किया और आपने काफ़ी अवार्ड जीते। फिर आपने PhD की। उसके बाद वहीं पर ही आपने अपनी तालीम को जारी करते हुए अपनी रिसर्च भी शुरू कर दी। अमेरिका के साइंसदानों को इस बात का अंदाज़ा था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जितनी होनहार खातून हैं, ये किसी एक टॉपिक को लेके रिसर्च कर रही हैं। तो अमेरिका लोगों में खलबली बची कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, कि मुस्लिम लोगों से वैसे ही वो लोग जलते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। तो बड़े बड़े साइंसदान उस रिसर्च में फ़ेल हो चुके थे। कुछ आपके साथ भी कुछ अंग्रेज़ साइंसदान थे जो रिसर्च का हिस्सा थे। तो आया कि आप जो रिसर्च कर रही थी, अमेरिका के इदारे वालों ने, उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज़ को बताया गया कि ये जो मोहतरमा रिसर्च कर रही हैं, ये इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं, और ये वो रिसर्च है अगर हमारे हाथ में आ जाएं, एक हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आफिया सिद्दीकी की वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मोहतरमा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उस रिसर्च के मुताबिक एक बेहतरीन, बहुत ही आला किस्म का दफ़ाई निज़ाम बनाया जा सकता था, बहुत ही आला और स्ट्रॉन्ग किस्म के हथियार बनाए जा सकते थे जो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होते। लेकिन जो ताकतें थीं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था
कि ये लोग मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं होने देंगे, तो आपने ये तमाम चीज़ें अपने हद तक महदूद रखी, अपने ही दिल में एक राज की तरह इसको दबा कर रखा। क्योंकि आपकी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से अगर बात करते हैं, वी कम बैक टू पाकिस्तान, तो आपने काफ़ी जगहों पर कुरान मजीद की तालीमात का जिक्र किया और लोगों को एक जगह मुसलमानों को मुत्तहिद होने की आपने काफ़ी बार बताया गया। क्यों? आपकी रिसर्च जिस तरह की, अगर आपको पता होगा, मेरे सामीन को, वीडियो को देखने वालों को, बड़े बड़े साइंसदानों ने इस बात को कहा है, जो लोग अमेरिका में टेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी और दुनिया की दीगर ज़ुबानों में कुरान मजीद, फुरकान हमीद की कॉपीज़ रखी हुई हैं। अंग्रेज़ लोग जो आज चीज़ें साबित कर रहे हैं हमारे कुरान पाक की मदद से, हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने काफ़ी पहले बता दी गई हैं। कुरान मजीद जबकि एक मुसलमानों की किताब है, लेकिन इससे फ़ायदा गैर मुस्लिम उठा रहे हैं, वो पूरा ज़ाब्ता हयात है। तो आपने इस रिसर्च को जारी करते हुए इस तरह के कुछ पॉइंट्स वहाँ पे कलेक्ट किए, कुछ तरह की स्टडी करी, थ्योरीज करी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम या किसी भी दुनिया का निज़ाम बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता था। बिज़नेस के तरीके, हुकूमत को चलाने के तरीके, बहुत तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसी थीं उसमें जो हमारे कुरान मजीद से सीखे गए मुल्क को चलाने के तरीके, काफ़ी चीज़ों से आपको आगाही मिलती और कुछ काफ़ी टॉप सीक्रेट चीज़ें भी थी उसके अंदर। तो फिर क्या हुआ, 1995 में एक शख्स जिनका नाम था मोहम्मद अमजद ख़ान, उनसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी कर दी गई और आपकी शादी इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं गुजरी, आपकी ज़िंदगी इतनी ख़ास नहीं गुजरी उनके साथ। तो कहा जाता है कि मोहम्मद अमजद ख़ान साहब से आपकी 3 औलादें हुई, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटे का नाम मोहम्मद अहमद, सेकंड का नाम मोहम्मद सलमान और बेटी का नाम मरियम बताया जाता है। तो कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी खास नहीं थी, तो अमजद साहब से आपको डिवोर्स मिल गई और उन्होंने डिवोर्स इस बिना पे करी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं ये एक दहशतगर्द खातून हैं और ये पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा मवाद तैयार कर रही हैं जो नहीं होना चाहिए, झूठ बोला। तो उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च उस बात पे की गई तो पता ये चला कि अमजद खान साहब जो थे वो अमेरिका के जासूस थे, अमेरिका के एजेंट थे। अमेरिकी लोगों ने उनको उनके पीछे लगाया कि आप ज़रा इनसे जो रिसर्च कर रही हैं मोहतरमा, आप ज़रा इनसे उनको निकलवाइए और आप हमें वो सेल करें। वो इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा, तो वो शख्स फेल हो गए, तो वो शख्स वापसी चले गए। तो उसके बाद जब आप वापसी पाकिस्तान आई, काफ़ी टाइम वहाँ रहने के बाद फिर 12 साल आप वहाँ पर रहीं और 2002 में तकरीबन आप पाकिस्तान आईं। तो फिर अपने 3 बच्चों के हमरा एक बार आप, जो कि नोटेड है, बुक्स में भी आया गया है, आप कराची से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट लेने के लिए अपने घर से निकली। उसके बाद आप इस्लामाबाद नहीं पहुंची, आप एयरपोर्ट नहीं पहुंची, आप नज़रबंद हो गई। तो उसके बाद जब आप नज़रबंद हो गई तो आपकी वालदा ने काफ़ी तहकीक करी, आपकी बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा ने भी काफ़ी तहकीक करने की कोशिश करी, एयरपोर्ट से CCTV फुटेज वगैरह हासिल करी। तो आप वहाँ नहीं थी, फ़्लाइट के शेड्यूल वगैरह देखे गए, पैसेंजर लिस्ट देखी गई, कार्गो में देखा, सामान के हवाले से, किसी हवाले से आपका कोई नामो निशान नहीं मिला। तो लिहाजा कि आप कराची से जो निकली इस्लामाबाद के लिए, कराची एयरपोर्ट पर भी आप नहीं पहुँची। मैं बात कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म जीना एयरपोर्ट के हवाले से, तो आप वहाँ नहीं पहुँची। तो उसके बाद काफ़ी सालों के बाद आपको क्या किया गया, अमेरिका ने तो फ़िलहाल आपको अफ़गानिस्तान में रखा। उस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका काफ़ी जंग भी कर रहा था और काफ़ी एक हिस्सा अमेरिका के हाथ में आ चुका था। तो वहाँ पर कैदी नंबर 605 के तौर पे आपको रखा गया और 2008 में आपको जेल से निकाला। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि आपकी शादी होती है 95 में, 2002 में आपका अगवा किया गया, फिर 2008 में आपको जेल से निकाला गया, क्योंकि जब तक ये चीज़ें काफ़ी सुरखरू हो गई थी, यानी कि काफ़ी चीज़ें मीडिया पर आ गई थी, ये मीडिया स्लोली इस्टेब्लिश हो रहा था, तो अमेरिका में भी खलबली मच चुकी थी कि ये मोहतरमा कहाँ गायब हैं ऐसी। तो अमेरिका की साजिश ये थी कि उन्होंने आपको 2008 में वहाँ से निकाला और उनकी साजिश ये थी कि हम इनको अफ़गानिस्तान के गवर्नर हाउस के वहाँ लेकर जाएंगे
और वहाँ पर कुछ इस तरह का प्लान किया जाएगा कि वहाँ के आप फौजियों को आप मार रही थी, तो फौजियों ने अपनी जान बचाने के लिए आपको शूट कर दिया गया, क्योंकि आपने तमाम जो तहकीक की थी, जो रिसर्च की थी, वो आपने अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले, आपने उल्टा वो अमेरिका को देने से मना कर दिया गया था। तो अब क्या होता है कि जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं वहाँ के कि वहाँ आपको एक बच्चे से मिलवाया गया, कि बताया गया कि ये आपके साहबजादे हैं मोहम्मद सलमान साहब, और फिर आपको अफ़गानिस्तान के गवर्नर हाउस ले जा, वहाँ पे ज़मीन पर उतारा, आपका चोपर आके उतरा और आप काफ़ी कमज़ोर हालत में थी, और वहाँ के फ़ौजियों के बाद बता दी गई थी कि मोहतरमा आ रही हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी वीक हैं, एक बच्चा उनके साथ होगा, आपने उनको शूट कर देना है। फिर उनके हथियार पे, फौजियों के हथियार पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हाफिज़ सिद्दीकी लगा दिए जाते, बताते कि आपने उस पर गन तान दी थी, कर दी थी। तो वो एक मामूली सी बात है जो अक्सर मूवियों में दिखाया जाता है। तो जब आपका हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के गवर्नर हाउस के वहाँ जाके पहुँचा, आप जब वहाँ से उतरी, नमाज असर का वक्त था, अजान हो रही थी, जब आपने निगाह दौड़ाई तो आपने देखा सामने गवर्नर हाउस था और थोड़ी सी दूर पे वहाँ पे मस्जिद थी जो गुंबद से आपने निशाना देखा। तो आपने गवर्नर हाउस जाने के बजाय मस्जिद जाना बेहतर समझा, क्योंकि अजान भी हो रही थी, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की अजानें की आवाज़ें आपके कानों में सदाएं आईं। तो आपने वहाँ जैसे ही कदम बढ़ाया, फौजियों ने आपके ऊपर फायर किया, और अल्लाह करना ऐसा था कि उस फायर से आप बच गए। लेकिन अमेरिका यही साबित करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था कि इसको अमेरिका ने उठाया है, कि भाई हम यही बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में ये हमें मिली हैं, ये वहाँ के लोगों से मिली हुई थी, तालिबान से मिली हुई थी, और इन्होंने अमेरिकी फ़ौजी को मारा। तो ये एक हाईलाइट करेंगे हम दहशतगर्द खातून थी, तो फिर हम इनको मार देंगे और बता देंगे दुनिया को। अमेरिका वाले पाकिस्तान में आगे कुछ भी करके चला जाएं। रेमंड डेविस का वाक़या आप सबके सामने होगा, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान में मारा और किस तरह वो निकल गए। अगर उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब चाहते कुछ भी हो सकता था और हमारी कौम की बहन बेटी को बचा लेते रेमंड डेविस का सौदा करके, लेकिन वो निकल गया। बड़े लोग होते हैं, क्योंकि कानून जो होता है वो तो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो मकड़ी का जाला है, जो अमीर लोग निकल जाते हैं इसको तोड़ के। तो लिहाजा तो फिर अब जब बताया जाता है कि आप उस तरफ गई मस्जिद की तरफ, इन्होंने आप पर फौजियों ने गन शॉट भी चलाए। फिर उसके 2 साल के बाद 2008 से लेके 2010 में अमेरिका में आपके केस की समाअत होती है, जिसमें जब आपको लाया गया अदालत के अंदर, मेरी इस बहन के हाथों में जंजीरें बनी हुई थीं, गले में जंजीरें थीं, दांत टूटे हुए थे, आंखों की हालत बहुत बदतर थी, चेहरे पे तशद्दुद के निशानात थे। तो यानी कि उन लोगों ने जब तक काफ़ी ऐसे सबूत दिखा दिए थे, झूठे सबूत पैदा कर दिए थे, कि उन्होंने बताया गया कि ये जो है दहशतगर्द खातून हैं। फिर आपको 86 साल की सज़ा सुनाई गई वहाँ पर, आपकी बहन और आपकी वालदा वहाँ मौजूद। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ये बताती हैं कि जब जब आप आफिया अपनी बहन के पास मिलने गए, काफ़ी बार तो उन लोगों ने मिलने से मना भी करवा दिया कि तबीयत कुछ सही नहीं है, जो भी मामला हैं, सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। फिर जब अपनी आप बहन से 1-2 बार मिली तो उनकी मतलब कि बस आंसू आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ज़मीन पे आज भी फ़िरौन मौजूद है, आज भी शैतान मौजूद है। तो फ़िलहाल डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो आपकी बहन है काफ़ी कोशिशें कर रही हैं आपकी रिहाई के हवाले से। थोड़े दिनों पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से भी आपकी मुलाकात हुई। तो अल्लाह खुदावन ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बहन को बआसानी रिहाई मिल जाए, और अल्लाह पाक जो दीन इस्लाम का और मुसलमानों का और पाकिस्तान का दुश्मन है उसको निस्तो नाबूद करे, क्योंकि वो बहन अभी बहुत अजियत में है। ना ही अब किसी मोहम्मद बिन कासिम ने आना है, और ना ही हज़रत उमर फ़ारूक ने आना है। ये काम आपने और हमने करना है। मीडिया हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान चाहे सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहे या पाकिस्तानी चाहें, ये बोलें पाकिस्तानी अगर चाहें, लेकिन हमारी जो मौजूदा हुकूमत है या कुछ प्रीवियस हुकूमत वाले हैं, उन लोगों ने आज तक इस केस के हवाले से कुछ भी नहीं करा। तो अल्लाह पाक परवरदिगार तमाम बहन बेटियों की इज़्ज़त को महफूज रखे, इवन के बेटों की भी भाई। बस और क्या हम आपसे बोलें। चलें जी, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ कमी पेशी हो गई हो तो माज़रत चाहते हैं आप सबसे।
अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। R4 रूमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।